हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सीएसई भी कहते हैं। तो उसके सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बीटेक में आपको 4 ईयर को 8 सेमेस्टर रहते हैं और 7 सेमेस्टर तक आपको सब्जेक्ट्स रहते हैं और 8 सेमेस्टर को प्रैक्टिकल रहते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैंने मराठी में वीडियो बनाया था क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो ये वीडियो इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखते हो जो कि वो आप कर्नाटक से हो, महाराष्ट्र से हो और अदर स्टेट से हो, तो आपको हिंदी समझ में आती है। तो इसलिए सबके लिए मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी एक नेशनल लेवल की लैंग्वेज है। हिंदी सब लोग समझते हैं और सब लोग बोलते भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट। जो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। ये जो 4 मेन सब्जेक्ट्स है जो कि यूनिवर्सिटी को रहते हैं। तो ऑडिट का एक सब्जेक्ट है जो कि आपको कॉलेज में ही नॉन यूनिवर्सिटी रहता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको वर्कशॉप करके रहता है, वहाँ पे आपको वेल्डिंग कारपेंट्री वगैरह सिखाई जाती है, जहाँ पे वर्कशॉप पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। खेती में उसमें अलग अलग रहता होगा, लेकिन ये बाटू यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स है जो कि अभी चालू है। तो प्रैक्टिकल की बात की जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लैब है और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को लैब है। तो सेकेंड सेमेस्टर की अब सब्जेक्ट्स हम देखते हैं। तो मैं इस वीडियो को फास्टली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के पास रील्स देखने का टाइम रहता है, तो सिलेबस देखने का टाइम नहीं रहता है। तो आज 25 तारीख है, महाराष्ट्र की वेरिफिकेशन डेट है। कल 24 तारीख को एडमिशन रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो गई है। इसको डेट बढ़ा के दिए नहीं तो नहीं देंगे। तो सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट आप देख रहे हो, अभी एडमिशन नहीं हुआ है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो तो आप पहले ये सब्जेक्ट्स देख लो। इसके पहले मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के सब्जेक्ट्स बता दिया था क्योंकि वो आप कोर्स अभी चालू हुआ है। स्टूडेंट को कोई भी नहीं बताता सब्जेक्ट्स क्या है, सिलेबस क्या है। तो इसलिए मैंने वीडियो आई बटन में दे दूंगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकेंड सेम के सब्जेक्ट बता रहा हूँ। सेकेंड सेम में आपको 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉरी एनर्जी एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल। ये 5 सब्जेक्ट्स थे और इनमें 3 प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, कम्युनिकेशन स्किल लैब और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब। ग्राफिक्स में आपको ड्राइंग रहती है, मतलब बाकी यूनिवर्सिटी में हमको ग्राफिक्स दिया हुआ है, बाकी में ड्राइंग सब्जेक्ट है। उसमें आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होता है। ओके, ऑब्जेक्ट होती है, लाइन होती है, शैडो होती है, उसका फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ऐसा बहुत कुछ रहता है। तो आपको शीट वगैरह प्रैक्टिकल में ड्रॉ करनी रहती है और एग्जाम भी वैसे ही रहती है। तो इसमें एक नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर को सब ब्रांचेस के एक एक सब्जेक्ट रहते हैं, एक एक मतलब एक दो ज़्यादा भी रहते हैं, लेकिन सब ब्रांचेस के सब्जेक्ट कॉमन में आपको फर्स्ट ईयर में सिखाए जाते हैं। आप कौन से भी ब्रांच से हो, आपको ये सब्जेक्ट सब सीखने ही पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो हम अब देखने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर, जो कि आती है सेकेंड ईयर में, जो कि आपकी थर्ड सेमेस्टर है। जो आपके एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ से चालू होते हैं, जो कि आपकी ब्रांचेस के सब्जेक्ट रहते हैं। आप यहाँ से सब ब्रांचेस के अलग अलग हो जाते हैं और सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हो जाते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी है और आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसको 2 ऑप्शन है। वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। मतलब C++ और जावा, इसमें से आप एक रख सकते हो। तो लैब की बात की जाए तो डाटा स्ट्रक्चर लैब एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब रहती है। जो आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चॉइस किया है C++ और जावा, इसमें से एक आपको प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको
सेमिनार है, सेमिनार सेकेंड सेम को भी है, वो बेसिक रहता है, तुम कैसे भी बना सकते हो। लेकिन थर्ड सेम में आपको सेमिनार पीपीटी बना के अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना रहता है। तो यहाँ पे फील्ड ट्रेनिंग वगैरह कॉलेज में दी जाती है। तो अब आता है सेमेस्टर फोर्थ। सेमेस्टर फोर में आपको सब्जेक्ट है डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक ह्यूमन राइट। इसमें जगह अब चालू हुआ है यूनिवर्सल ह्यूमन लॉज। कई यूनिवर्सिटी में पहले से ही यूनिवर्सल ह्यूमन लॉज चालू है, तो अभी इसमें चेंज हो सकता है ये बाटो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट से। तो A2K2 को यूनिवर्सल ह्यूमन लॉज है, वो आपको कंपलसरी है। तो अगला सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रैंडम प्रोसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रैंडम प्रोसेस, इसको M4 भी कहते हैं, कहीं पे M4 कहते हैं। तो यहाँ पे आपको M1 M2 M3 M4 ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, ये 4 कंपलसरी रहते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है लॉजिक डिजाइन एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपको 5 सब्जेक्ट है। तो अगला बात की जाए तो लैब की, तो प्रैक्टिकल है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैब है। तो यहाँ पे है आपको सेमिनार सेकेंड, जैसे थर्ड सेम ने सेमिनार फर्स्ट दिया था वैसे ही सेमिनार सेकेंड है। तो यहाँ पे भी आपको कॉलेज में ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो अगली सेम आती है फिफ्थ सेम। तो फिफ्थ सेम को आप जाते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स रहते हैं आपको डाटाबेस सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो है 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है और आपको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसमें आपको 2 ऑप्शन रहते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में कैसा है क्या पता नहीं है, बाटो यूनिवर्सिटी के है, बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसे है, ऐसा ही है, इलेक्टिव है तो आपको यही सब्जेक्ट है। तो देखिए आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और न्यूमेरिकल मेथड्स, इसमें से एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो। तो अगले सब्जेक्ट के लिए इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें से आप एक रख सकते हो। तो प्रैक्टिकल की बात की जाए तो डाटाबेस सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है उनको लैब रहती है। तो यहाँ पे आता है आपको फिफ्थ सेम को मिनी प्रोजेक्ट। सेमिनार यहाँ से हट जाता है और आ जाता है मिनी प्रोजेक्ट। आपको छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाना रहता है और वो आपको पता ही कैसे आपके सीनियर से मदद ले सकते हो, आपके सीनियर ने जो किया है वही आप कॉपी कर सकते हो। तो अब आती है सिक्स्थ सेम, थर्ड ईयर में सिक्स्थ सेम। तो कंपाइलर डिजाइनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग, ये जो 3 सब्जेक्ट है वो आपको कंपलसरी है। तो अगले 2 है जो इलेक्टिव है, उसके लिए 3 ऑप्शन है जो और करके मैं बताता हूँ। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एम्बेडेड सिस्टम, इसमें से एक रखना है। तो अगला सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इंजीनियरिंग और एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट और कंज्यूमर बिहेवियर। ये 3 सब्जेक्ट्स में से आप एक सब्जेक्ट रख सकते हो। तो प्रैक्टिकल है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग लैब। तो ये 2 प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको वाइवा को जब जाते हो तो वाइवा एक ही जगह आपका हो जाता है। तो मिनी प्रोजेक्ट सेकेंड, जो मिनी प्रोजेक्ट 1 बताया था उसमें से आपको थोड़ा बहुत कुछ करके आप मिनी प्रोजेक्ट सेकेंड बना सकते हो और वैसे भी आप दिखा सकते हो। वहाँ वाइवा के सर सेम नहीं रहते हैं। तो अगला आता है आपका फाइनल ईयर, जो कि है 7th सेमेस्टर। वहाँ पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट डाल दिया गया है AI का है। तो आप AI के सब्जेक्ट देखना है तो मैं फिर एक बार आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नहीं एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये 2 है आपको कंपलसरी है और 3 इलेक्टिव है। 3 इलेक्टिव के लिए 3 सब्जेक्ट है, मतलब आपको उस 3 ऑप्शन में से एक चॉइस करना रहता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और बिग डाटा एनालिटिक्स, इसमें से एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है। तो अगला सब्जेक्ट के लिए क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी और बिजनेस इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें से एक आपको चॉइस करना है। वर्चुअल रियलिटी, डीप लर्निंग, डिजाइन थिंकिंग, इसमें से आपको एक चॉइस करना है। तो आपको 9 सब्जेक्ट है, उसमें से आपको 3 चॉइस करना है। तो आपको फॉरेन लैंग्वेज स्टडी भी है, तो आप
तो लैब की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के लैब है। तो प्रोजेक्ट फेज 1 मतलब क्या रहता है, आपका मेन प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट, आपका फाइनल प्रोजेक्ट रहता है, उसके फेज 1 रहती है जो कि वर्किंग रहता है। आप वर्किंग भी दिखा सकते हो, कंप्लीट भी दिखा सकते हो। तो आपकी फाइनल सेमेस्टर आती है फाइनल ईयर में, 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो वहाँ पे रहता है आपको प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फेज सेकेंड मतलब फाइनल बना के आपको प्रोजेक्ट सबमिट करके आपको डिग्री लेनी रहती है। आपको ये सब इन हाउस करना रहता है। इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्री भी कर सकते हो आप वर्किंग को भी जा सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। इसको आपको मार्क रहते हैं जो कि आपकी बाकी की सेमेस्टर रहते हैं उससे हाफ हाफ क्रेडिट रहता है। तो ये पूरा इंजीनियरिंग के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है जो कि बीटेक अंडर आती है। बीटेक को ये सब्जेक्ट से है। तो आप देख सकते हो आपको एडमिशन लेते वक्त क्या करना है, क्या रखना है। तो आपकी आईटी इंडस्ट्री आपकी बार डाउन जाने वाली है ऐसा कहते हैं। तो देखेंगे क्या होता है। तो आपको सोच समझ के एडमिशन सीएस को लेना है। आपको कंपटीशन में बीसीए, बीसीएस, सीएस वाले बहुत लोग, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आ गए, आईटी वाले हैं। तो बहुत ये है, महाराष्ट्र में 47,000 सीट्स कंप्यूटर साइंस के लिए है, अभी बढ़ाए दिए गए हुए। कॉलेज को क्या, कॉलेज को तो पैसा मांगते हैं वो लोग, तो उनको फी आती है। तो तुम्हारा प्लेसमेंट का 10-20 हज़ार का 3 LPA वगैरह ऐसा लगा देते हैं। तो 10 LPA लेना तो अब की बार बहुत कठिनाई है। तो इसलिए देख समझ के एडमिशन लो। और ऐसे ही मैं अगले ब्रांचेस के वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको मैं ऐसे ही नोट्स वगैरह देता रहूंगा इस चैनल पर। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए। तो आपका अदर यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम है और कॉलेज कैसा है, तो मेरे चैनल पर कॉलेज के भी वीडियो हुए हैं, लेकिन मैं कॉलेज का टाइटल नहीं दिया हूं। तो मैंने बहुत सारे कॉलेज को विजिट किया है। तो गुजरात में एक गोकुल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी मैंने गया था। तो उसका वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो आपकी बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते ही ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक बाय।